अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के आज का करंट अफेयर आलमी हालात हाज़रा। तो आज की दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर पुतिन का दौरे हिंद, और दूसरी बड़ी खबर फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन का दौरे अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर बेंजामिन नेतन्याहू का लाडला यासिर अबू शबाब मारा गया। और चौथी बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से कि डीआरसी और रवांडा के सुदूर को अपने यहाँ बुला करके उनके साथ मुआहदा करा करके एक और नाम वो जोड़ने जा रहे हैं। तो ये सारी खबरें हैं। और अमेरिका ने वेनेजुएला के पास फिर एक कश्ती पर हमला किया है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। और होंडुरस के सदर ने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, ये जबकि अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चंद खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अल जज़ीरा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यासिर अबू शबाब है। हु वाज यासिर अबू शबाब, इजराइल बैक मलेशिया लीडर किल्ड इन गाजा। तो इसके बारे में आप जा करके आज़ाद बोल वगैरह के जो है वीडियो वगैरह देख करके आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट कर दिया हूँ। ये देखिए पुतिन साहब आ गए हैं। पुतिन मोदी किक ऑफ इंडिया समिट एज स्ट्रेट, यूएस सैंक्शन लूम्स लार्ज। तो यूएस और नाराज़ हो रहा होगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, अब जब अमेरिका खुद पुतिन से दोस्ती करना चाहता है और हमें जो है करीब नहीं कर रहा है, तो फिर अब हम क्या करें, चारों नाचार हम पुतिन के पास जाते हैं। तो ये समझिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि ये रशिया की ताकत को समझ ही नहीं पाए कि रशिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही हाई ग्राउंड पे खड़ा होता है, जिसके साथ भी देता है। ये खूबी ना अमेरिका में है ना चाइना में। नाजुक वक्त में न अमेरिका काम आता है ना चाइना काम आता है, लेकिन रशिया जो है, चाहे यूएसएसआर हो या रशिया हो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो है फ्रेंड होता है, जिसका भी ये फ्रेंड बनने का दम भरता है। तो इस लिहाज से जो है जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, तो इनका झुकाव जो है अमेरिका की तरफ हो गया था। लेकिन अमेरिका ने अभी पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क इंडिया है जिस पर 50% टैरिफ थोप दिया है। तो फिर अब जो है किधर जाएंगे? तो फिर पुराने दोस्त के पास गए हैं। वो तो रशिया की भी मजबूरी है और उसका बड़ा दिल है कि उसने फिर से गले लगा लिया है, वरना ये दौरा जो है ये 2022 में होना था। तो इस लिहाज से जो है ये समझ जाइए कि रूटीन के जो है हर साल जो है एक लीडर को यहाँ जाना है, एक लीडर को वहाँ जाना है, लेकिन ये 2 साल का गैप हो गया। ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। और ये मेरी भी समझ है कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया जैसे मुल्क को रशिया इवन के चाइना से भी करीब होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से भी करीब होना चाहिए। जब अफगानिस्तान से करीब हो सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकते हैं? ईरान से करीब होना चाहिए। और वेस्ट से जो है बस ताल्लुकात रखना चाहिए इंटरेस्ट के बेस पर, क्योंकि वो लोग अलग मेंटलिटी के लोग हैं। वो लोग एशिया वालों को बराबरी की नज़र से देखते ही नहीं है, मजबूरी की नज़र से देखते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर आपके अंदर भी गैरत हमीयत है, तो ऐसे देखने वालों को आप भी ऐसा ही देखा करें, तो जा कर के आपको जो है इज्जतदार इंसान माना जाएगा। तो हर चीज़ जो है पैसा ही नहीं होता है, रिस्पेक्ट भी बड़ी चीज़ है। तो अमेरिका के पास पैसा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, बिजनेस वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन रशिया के पास आपको जो है रिस्पेक्ट मिलेगा, बराबरी का। तो इस लिहाज से जो है रशिया से दोस्ती करनी चाहिए। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को बता रहा था, यूएस मिलिट्री किल्स 4 इन लेटेस्ट स्ट्राइक ऑन बोट इन द कैरिबियन। तो अभी तक समझ जाइए कि 21 हमला कर चुका है अमेरिका, जिसमें से 83 लोगों को मार चुका है। अब ये समझ जाइए कि 22वां हमला है
और 4 और ऐड हो गए तो 87 लोग जो है मर गए, समझ जाइए। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है कायदा कानून से ऊपर की चीज़ है, तो इस लिहाज से ये इस तरह कर रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, होंडुरस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेज ट्रम्प इंटरफियर इन इलेक्शन। तो उसने जो है इलेक्शन से पहले, संडे को इलेक्शन था और उससे पहले ही जो धमकी वगैरह दे दिया कि अगर ये जीता तो ऐसा हो जाएगा, प्राइस पे करना पड़ेगा ये वो, जबकि इस तरह के करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक मुश्किल है। 4 कंट्रीज टू बायकॉट यूरोविजन 2026 ओवर इजराइल्स इंक्लूजन। तो 4 ममालिक की जो है यूरोविजन 2026 से जो है अपने आप को अलग कर लिए हैं कि हम लोग इसमें शामिल ही नहीं होंगे। कौन कौन से कंट्रीज हैं? आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड एंड स्लोवेनिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट ईयर्स इवेंट आफ्टर कॉलिंग फॉर इजराइल टू बी बैंड। इन लोगों का कहना ये था कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है गजा में और अभी भी जारी सारी है, 70,000 लोगों को मार दिया है और अभी भी जो है सीज फायर के जो पाबंदी नहीं कर रहा है। इस लिहाज से इसको यूरोविजन में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। ये समझिए कि सिंगिंग का एक जो है रहता है, और इस बार शायद जो है यहाँ पे है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, लेकिन लोग माने नहीं और इसको जो है शामिल कर लिए। जबकि जर्मनी का कहना उल्टा था। जर्मनी कहता था कि इन लोगों के दबाव में अगर तुमने इजराइल को बैंड कर दिए तो मैं जो है बाइकआउट कर दूंगा। तब बेचारा ऑस्ट्रिया वाला जब फंस गया था तो उसने कहा कि ठीक है, हम शामिल कर लेते हैं, ये 4 नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। लेकिन देखने की बात क्या है कि कम से कम ये चारों यूरोप के ममालिक हैं, ये लोग कुछ न कुछ तो जेनोसाइड के लिए कर रहे हैं। इसके मुकाबले में शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? इसके मुकाबले में तैयब एर्दोगान क्या कर रहा? इसके मुकाबले में अली खामनेई साहब क्या कर रहे हैं? इसके मुकाबले में मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा? तो ये सब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ ना कुछ कर भी रहे, ये मामला है। और ये देखिए इमैनुअल मैक्रोन का जो दौरा हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बता दिए देख। अच्छा, ये पहले देख लीजिए। ट्रम्प हेल्स ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड एज DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रवांडा फाइनलाइज पीस डील। तो दोनों पीस डील के लिए तैयार हो गए। तो ये समझिए कि DRC का जो सदर है और ये जो है रवांडा का सदर है, ये बहुत काबिल सदर है, बहुत दिनों से है ये इसमें। ये देखिए, द एग्रीमेंट वाज ओरिजिनली रीच्ड इन जून ही को हो गया था, लेकिन अभी जो है मतलब सेरेमोनियल सेरेमनी होने जा रहा है वाशिंगटन में। जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे अज़रबैजान और आर्मीनिया के सदर पहुंचे हुए थे, वैसे ही है। DRC प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेदी and his Rwandan counterpart Paul Kagame had met in Qatar in मार्च से ही मामला शुरू हुआ था और जून में ये लोग एग्रीमेंट कर लिए थे। अभी यहाँ पर समझिए कि दस्तखती प्रोग्राम है, इनिशिएटेड टॉक्स दैट लीड टू द डील। तो इसके बारे में कई मरतबा हम लोग बात कर चुके हैं कि बहुत पुरानी लड़ाई है और अभी भी जो है ये लोग सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि आकर के पहले कर लो और हमारे लिए जो है पीस प्राइस के लिए तुम भी जो है दरख्वास्त वगैरह कर दो, और तुम्हारे यहाँ से दोनों के यहाँ से मैं जो है रियर अर्थ मिनरल ख़रीदूँगा। तो पीस डील के बदले में जो है वो चाहता ही है कि हमको ये मिले। यूक्रेन की हालत ख़राब कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि एक तो रशिया से डील कर लो और ये डॉनबास का इलाका पूरा पूरा दे दो, जो फतह नहीं हुआ है वो भी जो है अपने फ़ौज को छोड़ करके इसको दे दो, और बकिया ज़पोरोजिया खिरसोन में जहाँ तक ये पहुँचा है वहाँ तक जो है बॉर्डर खींच दो, और क्रीमिया के बारे में बात भी मत करो, भूले से भी मत करो, ये सब मान लो, जो जो शराइत पुतिन बोलता सब मान लो। और फिर अमेरिका जो 3-4 साल में जितने मदद दिया है वो हमको दो। अब वो कैसे बदला दोगे? तो रियल अर्थ मिनरल जो ज़मीन में है उसको दे दो, अब मुआहदा कर लो। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है रशिया को भी दिला रहा है और खुद भी ले रहा।
और समझ जाइए कि ज़ेलेंस्की बेचारा जो है कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं बेचारे का। इमैनुअल मैक्रोन जो है समझ जाइए कि चाइना गया हुआ है और वो दरख्वास्त पर दरख्वास्त कर रहा है कि आप भी तो कुछ रोल अदा कीजिए पुतिन को रोकने के लिए, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। अब वो कह रहा देखो तुम लोग इंडिया को कुछ बोलते ही नहीं हो और इंडिया वो पहुंच गया और मुझसे बोलते हो। यहाँ पे मैं मजमून देखा था, ये देखिए इमैनुअल मैक्रोन जो है चाइना पहुंचा है और वहाँ पे शी जिनपिंग का कहना यह है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे मामले में मैं साथ दूँ रशिया के ख़िलाफ़ कि रशिया एग्रेशन ना दिखाए, तो मैं भी तो तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम लोग ताइवान को बढ़ावा मत दिया करो। वन चाइना पॉलिसी क्यों नहीं मानते हो? तो उसमें तो चुपके तुम लोग हथियार देते रहते हो ताइवान को, और जब तुम्हारा मामला आता है तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें, और हमारे मामले में हमारे खिलाफ तुम लोग जो पॉलिसी बनाते हो। तो इस तरह से मामला तो नहीं चलेगा। हाँ, हमारे मामले में, ताइवान के मामले में हमारे साथ भरपूर खड़े हो तो तुम्हारे मामले में भी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन तुम लोग तो ऐसा करते नहीं हो, सिर्फ वन साइडेड जो है तुम लोग चाइना से चाहते हो, तो ये कैसे होगा? तो ये मामला है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये एक बड़ा मामला जो है समझ में आ रहा है कि वेनेजुएला के ताल्लुक से अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा। आज भी आप सुन लिए कि उसने कहा कि जो है हमला किया है, 4 लोगों को मार दिया है, लेकिन फ़ोन कॉल भी हो रही है, बात भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि हमारी बात हुई है और हमने सख्त धमकी दी है। वेनेजुएला के सदर ने भी कहा हमारी बात हुई है, लेकिन मैं इसको शाये नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जिसका शागिर्द हूँ उसकी जो समझ ये थी कि इस तरह की डिप्लोमेसी के कॉल को लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहिए। इसका जो गुरु है वो हुगो शावेज के ज़माने में निकोलस मडोरो जो है फॉरेन मिनिस्टर था, तो कहता था कि हम फॉरेन मिनिस्टर थे उनके अंडर में, तो वो हमें ये सिखाया करते थे कि इस तरह के डिप्लोमेटिकल कॉल वगैरह को पब्लिक में लीक नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने कहा अभी मजबूरी है, मैं लीक कर देता हूँ कि हाँ हमारी बात हुई थी। लेकिन जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा कि धमकी आमेज वाली बात हुई है, ऐसी नहीं है, कॉर्डियल अंदाज में बात हुई थी, बहुत ही जो है अच्छे मूड में बात हुई थी। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये अगर वाकई में इसमें सच कौन बोल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि निकोलस मडोरो सच बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ बोल रहा है। तो अब अगर जो है निकोलस मडोरो सच बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? इतना जो बड़ी बेड़ा वगैरह पहुंचा दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें करने 15,000 फौजी भेज दिया है। तो ये असल में धमकी देने के लिए कि भाई तुम्हारे सामने दो है, एक तरफ स्टिक है एक तरफ कैरेट है, बेहतर यह है कि तुम कैरेट ही ले लो। तो और ये समझिए कि इस बार के जो है सेकंड टर्म की जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो यही लग रहा है कि वो इस पॉलिसी पे अमल कर रहा है कि अगर गुड़ देकर मारा जा सकता हो तो जहर देने की क्या ज़रूरत है। तो वो पॉलिसी पे है। तो क्या वो ऑफ़र दे रहा है कि तुम रशिया और चाइना के कैंप से निकल करके हमारे कैंप में आ जाओ, तो तुम्हारे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, हमारे हिसाब से चलना शुरू कर दो। अब इस मामले में निकोलस मडोरो भी कह रहा है कि हम चलना तो चाहते हैं लेकिन स्लेवरी हमको कबूल नहीं है। यानी अगर आप बड़ा भाई बनोगे तब तो ठीक है, लेकिन आकार गुलाम वाला जो है मामला रखोगे तो वो कबूल नहीं है। तो इसमें मामला अटका हुआ है और इसमें पता चलता है कि ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वेनेजुएला को वो जो है फतह करना चाहता है डिप्लोमेटिकल, कि तुम इस कैंप से निकलो और हमारे कैंप में आ जाओ और ये पूरा लैटिन अमेरिका हमारे हिसाब से काम करे और इसमें चाइना और रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा जो एंट्री नहीं देना है। और ये समझ जाइए कि
अगर पुतिन जो है बड़ा डिप्लोमेट्स है तो अमेरिका और CIA वगैरह भी जो है वो इस मैदान के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो है बड़ा से बड़ा फेवर दे करके रशिया को फंसा के रखा हुआ है कि हमारे ख़िलाफ़ रशिया कोई एग्रेसिव स्टांस ना ले, और फिर टाइम टेकिंग कर करके जो है रशिया के एक एक दोस्त को अपने तरफ खींच लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समझिए अज़रबैजान को खींच लिया गया, आर्मीनिया को खींच लिया गया, तुर्की को अपने तरफ खींच रहा है, फिर इधर सेंट्रल एशिया में लोगों को खींच रहा है, चाइना की तरफ डोरे डाल दिया है। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि अब अगर ये भी मामला हो गया, जहाँ पर नहीं बना तो सीरिया में जो है उसका जो फेवर का कमज़ोर कर दिया, ईरान को कमज़ोर कर दिया, इंडिया को कमज़ोर कर रहा है, वेनेजुएला को फतह करने की बात कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि रशिया को कमज़ोर करने का एक ये भी तरीका है कि उसको जो है इत्तेहादी से महरूम कर दो, और अभी बेहतरीन मौका है कि वो ज़्यादा जो है दाएं बाएं कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन जंग में वो इस कदर बिजी हो गया है कि वो रशिया यूक्रेन जंग से आगे सोच भी नहीं पा रहा है, और उसके एक एक इत्तेहादी, एक एक दोस्त जो है हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए कि मामला क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंशाल्लाह आसान दर्स कुरान में सूरह रहमान के जो है दर्स होना है। तो इंशाल्लाह आज ही पूरी सूरह को मुकम्मल करूँगा। जुमा बाद एक वीडियो लाऊँगा और मगरिब बाद एक वीडियो लेकर के आऊँगा। असर बाद तो बच्चे इतने शोर करते हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो जुमा बाद इंशाल्लाह और मगरिब बाद और 2 वीडियो में इंशाल्लाह सूरह रहमान मुकम्मल हो जाएगी, और कल इंशाल्लाह सूरह वाक़िया। तो दुआ करें कि आसान दर्स कुरान जो है 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद जो है फ्रेश अंदाज में एक बेहतरीन आसान दर्स कुरान का आगाज़ करूं, जो बहुत तेज़ी से उसको 2 महीने के अंदर में, 2.5 महीने के अंदर में फ़िनिश कर दूं, और वो हमेशा के लिए अपलोड हो जाए। जज़ाकल्लाह।